नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइफ में। प्यार दोस्तों, हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में चल रहे थे, उसी का जो है आज आखिरी क्लास होगा। इस क्लास के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों में कतई आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित जब भी कभी एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आप आसानी से उसका उत्तर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए जितना कंसेप्ट हमने बताया, जितना प्रश्न हमने बताया, कंसेप्ट का रिवीजन, सारे प्रश्नों का रिवीजन आप समय समय पर करते रहिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, जो टॉपिक नंबर 6 में चल रहे थे, मिसलेनियस सवालों को देख रहे थे, उसी को आगे करके कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको 47 नंबर प्रश्न तक हमने क्लियर करवाया था। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल से। देखिए क्या कहता है। कहता है ट्रेन मुंबई से जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 10 बजे रवाना होती है। अच्छा, ट्रेन कितना के स्पीड से? 65 के स्पीड से मुंबई से 10 बजे रवाना होता है। दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में 75 के स्पीड से जो है दोपहर 12 बजे रवाना होती है। मुंबई से कितनी दूरी पर जाकर दोनों ट्रेनें मिलेगी? अब एक सिंपल सा बात, एक टॉपिक हमने बतलाया था चोर पुलिस वाला। चोरवा चोरी करके भाग जाता है, उसका पीछा किया जाता है पुलिस से। कितना समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, कितना दूरी पर जाकर के चोर को पकड़ लेगा पुलिस। तो इन तरह का प्रश्न आपको पहले ही एक टॉपिक में हमने क्लियर करवा दिया है। बिल्कुल हूबहू उसी टॉपिक का यह सवाल है। तो देखो, पहला ट्रेन जो चला है मुंबई से वह 65 के स्पीड से चला, सुबह 10 बजे चला। दूसरा ट्रेन जो उसी दिशा में चला 75 के स्पीड से चला है, लेकिन 12 बजे चला है। तो वास्तविकता बात है दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को पकड़ लेगा, यानी दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन से मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा ट्रेन का स्पीड जो है पहला की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। अच्छा, तो पहले क्या निकालते हैं? समय। कितना समय लगेगा दोनों को मिलने में? समय निकालने के लिए आपको क्या सिखाए थे? दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ किया है। देखिए, दूसरा ट्रेन जब गति में आता है तब तक पहला ट्रेन 2 घंटा चल लेता, तो 10 बजे चला है, तो 65 का स्पीड है, 2 घंटा में कितना चलेगा? 65 गुना 2 कितना? 130 किलोमीटर। नहीं, समय निकालना, आप दोनों गति में आ गया, है ना। 12 बजे तो दोनों गति में आ गया, सेम डायरेक्शन है, चाल घटाओ। 75 और 65 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 10। इतना समय लगेगा दूसरा ट्रेन को पहला ट्रेन को पकड़ने में। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे से जो है मिलेगा कितना घंटा बाद? 12 बजे के 13 घंटा बाद। नहीं, अच्छा, आपसे कहता कितनी दूरी पर जाकर के मिलेगा। हम बार बार बोलते हैं दूरी हमेशा पीछा करने वाला से। अच्छा, 13 घंटा किसको लगा? 13 घंटा दूसरा ट्रेन को लगा पहला ट्रेन को पकड़ने में, पहला ट्रेन से मिलने में। और दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना? 75। तो दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 75 गुना 13, 75 गुना 10, 750, 225। यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 975 किलोमीटर। यानी कितना दूरी पर जाकर दोनों ट्रेन मिलेगा? 975 किलोमीटर की दूरी पर जाकर जो है ना, दोनों ट्रेन जो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मुंबई से 975 किलोमीटर की दूरी पर। यह टॉपिक पहले से भी आपको क्लियर करवा दिया गया है। इसमें बहुतों तरह का प्रश्न हमने क्लियर करवाया है, इसकी आपको कतई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर आइए। एक्स्ट्रा सवाल है, विगत वर्ष एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कहता है एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर का दूरी 7 घंटा में तय करता है। व्यक्ति कितना दूरी? 60 किलोमीटर का दूरी 7 घंटा में तय करता है। यदि कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तथा यहां पर शेष भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेष भाग। शेष भाग जो है ना 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, है ना, साइकिल से तय करता। तो कहता पैदल जो है, पैदल का भाग क्या होगा? उसने पैदल कितना दूरी तय किया? देखो, व्यक्ति पूरा 60 किलोमीटर का दूरी 7 घंटा में तय करता है। दूरी दो स्थिति से तय करता है, पैदल और साइकिल से। नहीं, चलिए, पैदल तय करता है और जो बचता दूरी, शेष दूरी जो है साइकिल से। अच्छा, पैदल जो उसने दूरी तय किया किस स्पीड से तय किया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। और साइकिल से जो उस व्यक्ति ने दूरी तय किया वह किस स्पीड से तय किया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलिए एलिगेशन लगा लेंगे, है ना। एलिगेशन लगाने से प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। एलिगेशन में आप क्या देखते हो? ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में किया जाता है।
ऊपर चाल है तो बीच में औसत चाल रखेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, औसत चाल टोटल 60 किलोमीटर का दूरी 7 घंटा में, तो औसत चाल हो जाएगा 60 बटा कितना 7। चलिए क्रॉस कर लीजिए, आप क्रॉस करो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, देखो 16 सत्ते बलियोतल से है ना, यानी 52 बटा कितना हो गया आपका 7, ये हो गया 8 सत्ते 56, 4 बटा कितना हो गया आपका 7 है ना। देखिए 7 तो एलसीएम यहां से 13 बार में कट जाएगा, 7 भी कैंसिल और 13 बार में काट लीजिए, यानी 13 अनुपात कितना हो गया आपका 1। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर स्पीड को लेके चले हो और एक्चुअली एलिगेशन लगाते हो तो मान पलटता है, इसलिए रेशियो जो आएगा वह किसका रेशियो आएगा, टाइम का। अगर टाइम लेके चलते तो स्पीड का रेशियो आता, स्पीड लेके चले हो तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का। ऐसा नहीं मत समझना कि यह स्पीड का रेशियो आएगा, नहीं, यह उल्टा हो जाता, इसलिए रेशियो किसका प्राप्त हुआ आपको, टाइम का। अब देखिए पूरा दूरी, संपूर्ण दूरी तय करने में जो है 60 किलोमीटर का, उसको कितना घंटा लगता है, 7 घंटा, नहीं टोटल समय 7 घंटा, जिसमें पैदल और साइकिल दोनों स्थिति का दूरी है। चलिए तो कुल मिलाकर के यूनिट देखा जाए समय का तो कितना हुआ, 14 यूनिट। अच्छा 14 यूनिट बराबर कई किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो कहता है बताओ उसने पैदल कितना दूरी तय किया, तो पैदल वाला का समय पहले निकालो ना। अच्छा पैदल वाला का यूनिट कितना समय का, 13, नहीं चलिए पैदल वाला का समय पहले निकाल लिए। देखिए टोटल समय 7 घंटा, जो 14 यूनिट है, पैदल वाला का समय निकाला। लेकिन आपसे कहता है पैदल कितना दूरी तय किया, तो समय आया, दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा समय तो निकल के आ चुका, पैदल वाला का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 7 से काट लीजिए 2 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 13 चौक कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 52 किलोमीटर। यानी वह व्यक्ति जो है पैदल कितना दूरी तय किया है, तो आप कहोगे सर 52 किलोमीटर का दूरी तय किया है। कितना चला, 52 किलोमीटर। अगर कहता उसने साइकिल से कितना दूरी तय किया, तो 1 यूनिट यहां निकालते समय है ना, समय 1 यूनिट आता और साइकिल वाला जो स्पीड था उस स्पीड से गुना करते, तो उसके द्वारा साइकिल से जो दूरी तय किया गया वह निकल करके आ जाएगा। तो एक बात यहां ध्यान रखोगे चेला, वह बात यह है कि अगर आप स्पीड लेके चल रहे हो तो उल्टा होता है, यहां रेशियो टाइम का प्राप्त होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ यह सवाल को बिल्कुल पहले एकदम गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें डेटा बहुत कम ही दिया गया है, न तो दूरी दिया गया, न तो किसी का चाल दिया गया। पहले प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए एक ट्रेन पुणे से सुबह 7:30 बजे रवाना होती है सुबह में, और दिन में 11:30 बजे पहुंचते। 7:30 बजे चला और 11:30 बजे पहुंचा, कई घंटा लगा, तो कहोगे सर 4 घंटा लगा। कितना घंटा लगा चला, 4 घंटा। और दूसरा ट्रेन दिन में 9:30 बजे जो है मुंबई से चलता है। एक ट्रेन पुणे से मुंबई चला और दूसरा ट्रेन मुंबई से पुणे, अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा दूरी तो बराबर है, चाहे ट्रेन पुणे से मुंबई जाए चाहे मुंबई से पुणे आए, है ना। दूसरा मुंबई से चलकर है ना 9:30 बजे 1 बजे पुणे पहुंचता है। देखिए ना दोनों स्थानों के ट्रेन जो दूरी तय करता है, दोनों ट्रेन, एगो पूना से मुंबई और दूसरा मुंबई से पूना, उस दूरी को डी किलोमीटर मान लेते हैं। पूरा दूरी को क्या मान लेते हैं, डी किलोमीटर, नहीं पूरा दूरी को मान लेते हैं डी किलोमीटर। चलिए अब दोनों की चाल को कुछ भी नहीं दिया गया, ना तो दूरी दिया गया है, ना तो किसी का चाल दिया गया, समय दिया गया है। देखिए पहला ट्रेन जो पुणे से चलता है मुंबई की ओर, वह 7:30 बजे चलता है, 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। कई घंटा लगा, 4 घंटा। दूरी हमने डी किलोमीटर मान लिया, तो पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D/4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, D/4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ट्रेन 9:30 बजे चला है सुबह में, है ना, और 1 बजे जो है पुणे पहुंचता है, मुंबई से चला है। अपोजिट उल्टा चला, एगो जो चला है वह पुणे से मुंबई चला, दूसरा मुंबई से पुणे चला, दूरी बराबर है। अच्छा 9:30 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, कई घंटा लगा, 3.5 घंटा। 3.5 को आप क्या लिखोगे, 7/2। चलिए तो दूरी तो डी है, 7/2 घंटा लगा, 2 को पलट लीजिए ऊपर, यानी दूसरा ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 2D/7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अच्छा एक हमने आपको सिखलाया है, और सिखलाया क्या है कि जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो दूरी बराबर V1 T1 प्लस में V2 T2, ऐसा फॉर्मेट हमने आपको एक टॉपिक में सिखलाया था। चलिए तब दूरी तो D किलोमीटर है, V1 T1 दूरी बराबर V1, पहला का स्पीड है D/4 और दूसरा का स्पीड है 2D बटा कितना हो गया 7। अब समय देखिए, समय भी नहीं दिया गया, समय मांगना पड़ेगा। अच्छा एक बात सोचो, पहला ट्रेन जो पुणे से मुंबई की ओर चला था वो तो 7:30 बजे ही चला था। दूसरा ट्रेन जो उल्टा
मुंबई से पुणे की ओर चलता है, 9:30 बजे चलता है। अच्छा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, रास्ता में तो दोनों मिलवे करेगा, लेकिन मिलने का जो भी समय होगा वो 9:30 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि अगला ट्रेन 9:30 बजे गति में आया। तो मान लेते हैं कि 9:30 बजे के टी घंटा बाद दोनों मिलता है। चलिए, तो जो 9:30 बजे चला वो तो टी घंटा चला, लेकिन जो 9:30 बजे के टी घंटा बाद मिला, तो 9:30 बजे के टी घंटा बाद जो 9:30 बजे चला वो तो 9:30 बजे जो खुला है वह तो टी घंटा चलेगा, लेकिन वह जो 7:30 बजे चला वह कितना घंटा चला, टी प्लस में कितना, 2 घंटा। चलिए, ये हमने दूरी बराबर v1 t1 प्लस में v2 t2। समझिए, हमने मान लिया कि 9:30 बजे के टी घंटा बाद दोनों ट्रेन दूसरे से मिलता है। तो जो 9:30 बजे चला वो अगर टी घंटा चलता है, जो 7:30 बजे चला है वो कितना देर चलेगा, तो टी प्लस में 2 घंटा, है ना। चलिए सोल्व कर लेते हैं। डी 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 का खेला समाप्त। 7 चौक कितना हो गया आपका, 28 है ना। अच्छा, बराबर में ये हो जाएगा आपका 70 प्लस में हो जाएगा आपका 14 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 8t, है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15t बराबर में कितना हो गया आपका 14, यानी t बराबर हो जाएगा आपका 14/15 घंटा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 56 मिनट। कितना, 56 मिनट। देखिए, तो 9:30 बजे के 56 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। चलिए, तो समय बता दीजिए। 9:30 बजे के 56 मिनट बाद, तो 9:30 बजे में 56 मिनट जोड़ लीजिए। आप 56 मिनट जोड़ोगे, है ना, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 10:26, नहीं कितना, 10:26, यानी सुबह का 10:26 में दोनों ट्रेन दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 10:26 वाला उत्तर टिक कर लीजिए। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया था, ना तो दूरी दिया गया था, ना तो दोनों में से किसी ट्रेन का चाल दिया गया था। समय मालूम पड़ा, जब समय मालूम पड़ा, दूरी को हमने डी मान लिया। एक को लगा 4 घंटा जो पुणे से मुंबई की ओर चलता है, और दूसरा ट्रेन जो उल्टा मुंबई से पुणे की ओर उसको 3.5 घंटा लगता है, 7/2। यही दोनों का चाल आ गया d/4 2d/7। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रास्ता मिलेगा, तो दूरी बराबर v1 t1 प्लस में v2 t2। टाइम कैसे लिखे हैं, टाइम भी नहीं मालूम था, तो हमने मान लिया। देखिए, पहला ट्रेन तो 7:30 बजे चला था, दूसरा 9:30 बजे चला। हमने मान लिया 9:30 बजे के टी घंटा बाद दोनों मिलता है, तो 9:30 बजे के टी घंटा बाद, तो जो 9:30 बजे चला वो टी घंटा चला, लेकिन जो 7:30 बजे चला है वो तो टी प्लस 2 घंटा पहले चला था, टी प्लस 2 घंटा चला। वहां से टाइम निकल के आ गया 9:30 बजे के 56 मिनट बाद जो है दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेगा। 9:30 में 56 जोड़ ले, 10:26 में जाकर मिलेगा। चलिए, तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस, अच्छा एक बात समझो, दोनों ट्रेन के लिए, चाहे वह मुंबई से पुणे जाए, चाहे मुंबई से पुणे आए, अपोजिट डायरेक्शन का स्थिति था, दूरी तो बराबर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। समय कितना लगता है, एक वो ट्रेन को उस दूरी को तय करने में 7:30 से 11:30 4 घंटा लगता है, जबकि दूसरा ट्रेन जो मुंबई से पुणे जाता है 9:30 बजे चलता है, 1 बजे पहुंचता है, 3.5 घंटा। नहीं, यह देखिए, यह जो आया टाइम का रेशियो आया, डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3.5 अनुपात कितना, 4। यह स्पीड का रेशियो है। अच्छा, दूरी तो दोनों के लिए बराबर ही होना चाहिए, गुना कर लीजिए। दूरी बराबर 4 गुना समय, 3.5 में 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 14। यह भी 14। दूरी तो बराबर ही दोनों तय करता है, इसलिए दूरी का यूनिट देखो बराबर आ गया। अब देखिए कैसे एग्जाम में बनाएंगे वह सिखा रहे हैं आपको। यह भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। अब देखो, दूरी को 14 मान लेते हैं, अपने हिसाब दूरी को 14 मान लेते हैं, स्पीड को 3.5 और 4 मान लेते हैं, है ना। अच्छा, पहला ट्रेन 7:30 बजे चला था जो पुणे से चला था, और दूसरा ट्रेन जो है वह गति में आता कब, जो उल्टा चला था वह गति में आता 2 घंटा बाद 9:30 बजे। तो पहला तो 2 घंटा चल लिया, तो 3.5 का स्पीड है, 2 घंटा में कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। अब दोनों के बीच का फासला यही बच गया, 14 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी था। अपोजिट स्थिति में दोनों चल रहा था, पहला जो है 2 घंटा चल लिया, तब दोनों के बीच का फासला यह बचा। अब तो दोनों गति में है। अच्छा, तब तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, 4 और 3.5 कितना हो गया, 7.5 नहीं। तो अब जो है दोनों 9:30 बजे के बाद आप देखोगे इतना घंटा समय निकल के आ गया, 9:30 बजे के इतना घंटा बाद जो है वह जाकर के मिलेगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 7/7.5 घंटा आ गया। इसको मिनट में अगर बदलना है तो क्या करोगे आप, 60 से गुना कर लीजिए, है ना।
अब क्यों इसको ऊपर एक शून्य बैठा दी दशमलव हटा करके, है ना। 15 से काट लीजिए 40 बार में, 15 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए 8 बार में, 8 सतह कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56 मिनट। कितना हो जाएगा, 56 मिनट। 56 मिनट लगा है जब दोनों गति में आया, तब दोनों गति में कितना बजे आया था, 9:30 बजे, है ना। तो 9:30 बजे में जो है 56 मिनट जोड़ लेंगे। कितना मिनट, 56 मिनट। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 10:26, नहीं सुबह का 10:26। 10:26 में दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कितना मेरे भाई, 10:26 में। देखो यह टाइम का रेशियो था, डिस्टेंस कांस्टेंट है, या स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर था। हमने पूरा दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को 14 किलोमीटर मान लिया। अब देखिए एक का स्पीड 3.5 है, 2 घंटा चल लिया है, तो 7 किलोमीटर चल लिया, बचा दोनों बीच में फासला 7 किलोमीटर का। आप दोनों गति में है, आप अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाएगा, यानी दोनों को लगने वाला समय 9:30 के बाद 7/7.5 घंटा। इसको मिनट में हमने कन्वर्ट किया 60 से गुना करके। 9:30 बजे के 56 मिनट बाद दोनों मिलेगा, 56 मिनट जोड़ लीजिए, 10:26 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल की ओर आ जाइए, यह भी बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल सुविधापूर्वक बन जाएगा। देखो मेरे भाई, पटना से एक ट्रेन हावड़ा के लिए जो है, हावड़ा के लिए 6 बजे चली और 4 बजे उसी दिन पहुंचा। और एक और अन्य ट्रेन जो है हावड़ा से, एक अन्य ट्रेन उसी दिन 8 बजे चली और शाम में जो है 4 बजे जो है 4 PM में पटना पहुंच। देखिए एक ट्रेन में पटना से हावड़ा, दूसरा हावड़ा से पटना, तो दूरी तो कांस्टेंट हो गया। अरे उल्टा भले चल रहा है, दूरी तो दोनों के लिए बराबर हो गया, चाहे पटना से हावड़ा चले चाहे हावड़ा से पटना चले, है ना। चलिए तो पहला पटना से जो हावड़ा की ओर जाता है उसको कितना समय लगता है, 6 AM, यानी सुबह 6 बजे चला था, 4 बजे शाम में पहुंचा। कई घंटा लगा, तो 6 और 6 12, 6 और 4 कई घंटा लगा, 10 घंटा, नहीं 10 घंटा इसको लगा। अच्छा अगला ट्रेन जो हावड़ा से पटना की ओर चला वो 8 बजे चलता है, 4 बजे पटना पहुंचता शाम में, तो 8 4 12 और 4 यानी 8 घंटा इसको लगा। यह टाइम का रेशियो है ना। स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 8 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 10, नहीं वह टाइम का रेशियो है। दोनों ट्रेनों के द्वारा लिया गया समय का रेशियो था, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए दूरी दोनों के लिए बराबर है, बराबर होना भी चाहिए। यह हो जाएगा आपका 80 और यह भी कितना हो जाएगा आपका 80। यह हो गया डिस्टेंस, नहीं। चलिए पूरा दूरी को 80 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। पटना से हावड़ा चाहे हावड़ा से पटना के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर मान लेते हैं। अच्छा एक बात सोचो, पहला जो ट्रेन है वह सुबह 6 बजे चलता है और दूसरा ट्रेन 8 बजे सुबह चलता है, तो पहला तो 2 घंटा चल लिया, उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा चल लिया। अब दोनों गति में आ गया, 8 बजे सुबह से दोनों गति में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ लीजिए, 8 10 कितना हो गया आपका 18, यानी 8 बजे कितना घंटा बाद मिलेगा, है ना। तो 80 में से आपका 16 चला गया, कितना हो गया आपका, यह हो जाएगा देखो 64 बटा कितना 18, नहीं। चलिए यह हो जाएगा आपका 32 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 3.7 बटा 9 तरीके 27, अच्छा 3.5 बटा 9, 3.5 बटा 9 घंटा, नहीं। अब इसको मिनट में लिखो, देखो ये हो जाएगा 3.5 बटा 9 घंटा को मिनट में बदलिए तो 60 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 तरीके 60 और 3 तरीके कितना हो जाएगा आपका 9, यानी 100 बटा 3, यानी 3 घंटा। और यह हो जाएगा 100 बटा 3, 33 पूर्णांक हो जाएगा आपका 1/3 मिनट, नहीं। अब इसको सेकंड में भी आप लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 3 घंटा, यह हो जाएगा 33 मिनट और 1/3 मिनट को सेकंड में लिखो, 60 से गुना कर लेंगे, यानी 33 मिनट और यह हो जाएगा आपका 20, 1/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे 20 सेकंड, यानी 8 बजे के 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड बाद जो है जाकर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। जोड़ लीजिए, समय निकाल लीजिए, सुबह 8 बजे में जो है जोड़ लेते हैं 3 घंटा 33 मिनट और 20 सेकंड, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 11:33 और 20 सेकंड में जाकर जो है ना दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा, नहीं। 11:33 20 सेकंड एम ही आपका उत्तर होगा, 12 तो बजा नहीं है। चलिए
ये आपका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो उसी प्रकार का सवाल था। पहला ट्रेन 2 घंटा चल लेता, 8 दूना 16, बचा दोनों के बीच का दूरी है। अब दोनों गति में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन चार्ट जोड़ लेंगे, यानी 32/9 घंटा लगा 8 बजे के बाद, यानी 3.5/9 घंटा, 5/9 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया, 33.1/3 मिनट आ गया। अब देखो 33 को मिनट में रहने दो, 1/3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड का समय लगा है 8 बजे के बाद मिलने में। 8 बजे जोड़ लीजिए, 11:33 मिनट 20 सेकंड में जाकर दोनों ट्रेन दूसरे से मिल पाए। चलिए आगे देखो क्या कहता है। दो कार स्थान एक्स से जो है बाई की ओर एक साथ क्रमशः 60 और 80 के चाल से चलता है। देखो स्थान जो है वह है आपका एक्स और क्या है आपका बाई। आराम से समझिए, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। आपसे लास्ट में पूछा गया एक्स और बाई के बीच का दूरी क्या है। एक्स और बाई के बीच के दूरी को हम मान लेते हैं डी किलोमीटर। क्या मान लेते हैं? डी किलोमीटर। अब सुनो क्या कहता है। दो कार स्थान एक्स से बाई की ओर एक साथ क्रमशः जो है, दोनों कार स्थान एक्स से बाई की ओर ही चलता है। एक का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज कार पहले बाई पर पहुंच गया। देखो तेज करवा जो पहले बाई पर पहुंच गया, डी किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, और उधर से 30 किलोमीटर। देखो अब उधर से 30 किलोमीटर जब यह लौट गया, तब धीमी गति वाला करवा इसको जाते हुए भी मिलता है। अच्छा सोचो, तो यह दूरी अगर 30 किलोमीटर है तो यह दूरी कितना हो जाएगा? डी माइनस में कितना हो जाएगा आपका? 30 किलोमीटर। अच्छा एक बात सोचो, दोनों कार एक साथ चलना शुरू किया था, और जब तक दोनों कार मिलेगा जब जाकर के, तब तक तो दोनों समान समय के लिए चला है, यानी समय बराबर है। अच्छा तेज गति वाला कितना चला? सोचो, पहले जो है बाई पर पहुंच गया और 30 किलोमीटर लौट जाता है। बाई पर पहुंच गया, डी किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, फिर 30 किलोमीटर उससे लौट गया, नहीं वह जो दूरी तय किया वह डी प्लस में 30, और उसका स्पीड था तेज गति वाला का 80, नहीं तो उसका समय निकाल लिए। जबकि धीमी गति वाला कितना दूरी तय किया? या तो अभी इसको जाते हुए मिलता है, 30 किलोमीटर लौटता है तब इसको जाते हुए मिलता है, तो वह जो दूरी तय किया धीमी गति वाला वो कितना तय किया? डी माइनस में कितना? 30। अच्छा धीमी गति वाला का स्पीड कितना? 60। समय दोनों का बराबर है, दोनों कार का, क्योंकि दोनों एक साथ चलना शुरू किया है। जब तक दोनों मिलेगा समान समय के लिए चला होगा, समय बराबर कर लिया गया। चलिए 20 से काट लीजिए 4 बार में, यह कट गया 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 3D, प्लस में हो गया आपका 90, बराबर में 4D, माइनस में 120 उधर घटा लीजिए, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका 210 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 210 किलोमीटर। यानी एक्स और बाई के बीच का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका? 210 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, एक्स और बाई के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 210 किलोमीटर, जिसको हमने डी माना था। डी का रिजल्ट क्या आ गया? 210। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ 52 नंबर सवाल, इस पे भी बहुत ही बढ़िया तरीका से आप विचार करोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, और एग्जाम में आपको देखिएगा, पीछे रेलवे के एग्जाम में धुआंधार पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो क्या कहता है। कहता है व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापिस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटा 45। देखो पैदल जाता है और घुड़सवारी करके जाता, पैदल आता है घोड़ा से, समय कितना लगाता है? समय लगाता है 5 घंटा 45 मिनट। कितना मेरे भाई? 5 घंटा 45 मिनट। दोनों घुड़सवारी करता है तो 2 घंटा बच जाता है, 2 घंटा बचा लीजिए। तो पहले 5 घंटा 45 मिनट लगता था, 2 घंटा बच गया, यानी 3 घंटा 45 मिनट। 15 से 3 बार में 4 बार में 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया आपका? 23/4 घंटा। तो दोनों घुड़सवारी करता है तो 2 घंटा बच जाता है, नहीं समय कितना लगा? 15/4। यहां से एक तरफ घुड़सवारी का समय निकालिए। कहता दोनों और पैदल यात्रा करने में क्या करेंगे? जब घुड़सवारी का मान आ जाएगा तो यहां घटा लेंगे घुड़सवारी को, यहां दोनों का समय है, पैदल और घुड़सवारी, तो इसमें घुड़सवारी का समय घटाएंगे तो एक तरफ पैदल का समय आएगा, उसका दुगुना कर लेंगे तो दोनों और पैदल का समय निकल के आ जाएगा। तो यहां घुड़सवारी का मान कितना हो जाएगा? यह 2 गुना बटा में चला जाएगा, यानी 15 बटा कितना हो जाएगा आपका? 8 घंटा। चलिए तो पैदल वाला का मान निकाल लीजिए। तो पैदल वाला का मान, पैदल प्लस घुड़सवारी 23/4 है।
अब इसमें घटा लीजिए 15/8 घुड़सवारी वाला, नहीं अच्छा देखो एलसीएम तो आपका 8 हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 46 में से आपका 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 31/8 घंटा एक तरफ पैदल चलने में लगता है। दोनों तरफ पैदल का बात किया तब 2 गुना पैदल बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुना 31/8 है ना, चलिए 2 से काट लीजिए 4 बार में, तो हो जाएगा 31/4 यानी आपका हो जाएगा 7 चौक 28, 7.3/4 घंटा। 7.3/4 घंटा को क्या लिखोगे, 3/4 घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 15 चौके 60, 15 तरीके 45, यानी 7 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा दोनों ओर पैदल यात्रा करने में। कितना मेरे भाई, 7 घंटा 45 मिनट, कितना 7 घंटा 45 मिनट। बस पैदल प्लस घुड़सवारी यह निकल के आया, दोनों तरफ घुड़सवारी का मान था, उसको एक तरफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, यह एक तरफ घुड़सवारी आ गया, उसको घटा लिए, पैदल का मान आ गया, दोनों तरफ पैदल निकालना है, 2 से गुना कर लीजिए। चलिए यह तो ऐसे हो गया आपका, है ना। अगर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आए तो क्या इतना करना पड़ेगा हमको, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? तो नहीं चला, कतई नहीं करना पड़ेगा। हम इसका जहर इलाज बताते हैं, ऐसा इलाज बताएंगे जो देखिए कितना सुविधा पूर्वक आपको उत्तर देगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे, है ना, तो आप क्या करोगे, सीधा सा इसका जवाब जानना, दूसरा समय का दुगना करना, है ना, सॉरी दूसरा समय नहीं, पहला समय का दुगना कर लीजिए, पहला समय का दुगना कीजिए और उसमें दूसरा समय को घटा लीजिए। पहला समय का दुगना करेंगे और उसमें क्या करेंगे, दूसरा समय को घटाएंगे। अच्छा पहला जो समय है वह 5 घंटा 45 मिनट का है। देखिए पहला समय कितना, 5 घंटा 45 मिनट, इसका दुगना कीजिए। दूसरा जो समय, दूसरा स्थिति का 2 घंटा बच जाता, दूसरा समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा बच जाता है, यानी दूसरा समय इसमें घटा के निकालना होगा। यह स्पष्ट नहीं दिया गया, 2 घंटा बच जाता, नहीं 3 घंटा 45 मिनट लगता है। चलिए इसमें 3 घंटा 45 मिनट आप घटा लो, यही तो है, 5 दूना 10 घंटा 90 मिनट हुआ, इसमें 3 घंटा 45 मिनट आप घटा लीजिए, तो 10 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 चला गया, हो जाएगा 7, 90 में से 45 चला गया 45, यानी 7 घंटा 45 मिनट। यानी दोनों ओर जो है पैदल यात्रा करने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना होगा, वह समय होगा 7 घंटा 45 मिनट। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, सीधा सा जवाब है पहला समय का दुगना करो और उसमें दूसरा समय को आप घटा लो। पहला समय का दुगना माइनस में दूसरा समय। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, बस वही बात करना है। हेमा एक निश्चित दूरी पैदल जाने, साइकिल से वापिस आने में 9 घंटा 55 मिनट, वही दूरी पैदल जाने और पैदल आने में 12 घंटा 30 मिनट, दोनों तरफ से साइकिल से, बस कुछ नहीं करना, पहला समय का दुगना कीजिए। पहला समय जो है आपका वह 9 घंटा 55 मिनट है, इसका दुगना कीजिए, इसमें दूसरा समय घटाओ, दूसरा समय जो है आपका 12 घंटा कितना 30 मिनट है। अच्छा देखो तो यह 9 दूना कितना हो जाएगा 18, प्लस में 110 मिनट, 110 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 50 मिनट है ना, तो 18 1 घंटा 50 मिनट उसमें जोड़ेंगे, यानी 19:50 हो जाएगा। नहीं इसमें घटा लीजिए, 12 क्या घटाओगे आप, 12 30, अतः 19 में से 12 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 7, 50 में से 30 चला गया 20, 7 घंटा 20 मिनट। क्या उत्तर हो जाएगा, 7 घंटा 20 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से साइकिल से जाने और वापिस आने में हेमा को जो समय लगने वाला है वह समय होगा 7 घंटा 20 मिनट। देखिए सिंपल सा बात है, जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, पहला समय का दुगना करो और उसमें दूसरा समय को घटाओ। पहला समय 9 घंटा 55 मिनट था, उसका दुगना किया हमने 18 और 110 मिनट को 1 घंटा 50 मिनट आप कहोगे, 18 घंटा में 1 घंटा 50 में 19 घंटा 50 मिनट, इसे दूसरा समय घटा लीजिए, 7 घंटा 20 मिनट आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, यह भी बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है और बहुत ही आसान तरीका से आप सीख लियो और बन ही जाना चाहिए। क्या करोगे चेहरा, पहला समय का दुगना माइनस में दूसरा समय। मेरे भाई कहता है मैं एक निश्चित दूरी को पैदल जाता हूं, वाहन से आता हूं, समय लगता है 13/2 घंटा। चलिए तो पहला समय का क्या करोगे आप, दुगना,
और उसमें क्या घटाओगे, उसमें घटाओगे दूसरा समय। अच्छा दूसरा समय कितना है, 31 बटा कितना 4। चलिए 13 चौक कितना हो जाएगा आपका, तो 13 चौक 52 हो जाएगा। 52 में से 21 घटा लीजिए, यानी 21 बटा कितना 4, यानी हो जाएगा 5.1/4 घंटा का समय लगने वाला है दोनों वाहन से आने जाने में। तो 5.1/4 घंटा को क्या बोलोगे, 5 घंटा। 1/4 घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट आपका राइट जवाब होगा। नहीं, यह हो जाएगा आपका 5 घंटा, यह तो आपका 5 घंटा हो गया, और 1/4 घंटा मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 15 बार में कट जाएगा। 5 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 5 घंटा 15 मिनट। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो बताओ चलो, आज के बाद दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस पहला समय का दुगना करो और उसमें दूसरा समय को घटा लो। नहीं मेरे भाई, पहला समय का दुगना माइनस में दूसरा समय, बिल्कुल गजब का इसका ट्रिक है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता ट्रेन ए की जो चाल है बी की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। समझिएगा बात को आराम से। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटा कम लगता है। देखिए ए को कम समय लगता है, बी को ज्यादा समय लगता है। अच्छा तब बी कितना दूरी तय करता चला, तब बी 250 किलोमीटर का दूरी तय करता है, और ए कितना दूरी तय करता, 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है। नहीं, लेकिन फिर भी समय किसका ज्यादा है, बी को। देख लीजिए, क्योंकि कहता है ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटा कम, तो ए का समय कम है तो बी का समय ज्यादा होगा। यानी दोनों के समय में है ना 4 घंटा का डिफरेंस है। ए 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है, बी 250। ए का चाल पूछा, तो ए के चाल को ए ही मान लीजिए, ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो ए के चाल को हमने मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों के चाल में एक रिलेशन दे रखा, ऊपर पढ़ो। ए की चाल बी की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर ए का चाल ज्यादा है इसका मतलब बी का चाल क्या होगा, कम होगा। तो बी का चाल क्या हो जाएगा, ए माइनस में कितना हो जाएगा 25। नहीं, ए का पूछा गया इसलिए को हमने मान लिया। ए का चाल बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा था, इसका मतलब बी का चाल ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा। बी को ए से 4 घंटा ज्यादा लगता है, प्रश्न में उल्टा दिया गया था, ए को बी से 4 घंटा कम लगता है। यानी दोनों के समय में 4 घंटा का डिफरेंस है। ए का चाल आपसे पूछा गया जिसको हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। देखिए चारों ऑप्शन में तो कोई ना कोई ऑप्शन होगे करेगा, हल करोगे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, हल करने की आवश्यकता नहीं चला। बस ऑप्शन कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करें ताकि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए और आप आसानी से उसका उत्तर कर पाओ। देखो 60 का प्रयोग करोगे तो 60 में से 25 गया 35 हो जाएगा। नहीं, 50 का अगर प्रयोग करते हो आप तो 25 10 बार में और ये कट जाएगा 50 6 बार में। जी बिल्कुल, यानी ए का स्पीड कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी देखिए विगत वर्ष में पूछा हुआ सवाल है एसएससी के एग्जाम में। आप देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को जाकर के कि हम फालतू बात तो आपके समक्ष आकर बोल के नहीं चले जाते हैं ना, नहीं चला। बिल्कुल हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आप भी ईमानदारी से मेहनत करो, जाकर के मिलाओ कि नहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, सर जो बता रहे हैं क्या सही दिशा में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, एग्जाम का चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, यह सब तो आप परखोगे मेरे भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, हम तो बोलते हैं जिस दिन हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं आप रेलवे का उठा लीजिए क्वेश्चन बैंक, एसएससी का उठा लीजिए और रगड़ दीजिए। अगर कोई तरह का परेशानी हो 70 33 64 90 44 पे कॉल कीजिए दोपहर में, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। तो एक स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन से हमने बना लिया, सोल्व करने का हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ा, बाई ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है कार की चाल हर 1 घंटा के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है। चलिए पहले घंटे में तय किया गया दूरी 35। सोचिए पहला घंटा में करवा कितना दूरी तय किया 35 किलोमीटर। समझने वाला बात, हर घंटा 2 किलोमीटर वह ज्यादा दूरी तय करता, हर घंटा उसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो अगर पहला घंटा 35 किलोमीटर चला तो अगला घंटा कितना चलेगा 35 से 2 किलोमीटर ज्यादा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है 37 किलोमीटर। अगला घंटा कार कितना चलेगा 39 किलोमीटर। अगला घंटा कितना चलेगा 41 किलोमीटर। इसी प्रकार से चलते चलेगा। क्या कहता है, कहता है बताओ 12 घंटे में वह कार कितनी दूरी तय कर लेगी। नहीं, अच्छा एक बात बताइए,
यह किस में जा रहा है? पहला घंटा 35 किलोमीटर, हर घंटा उसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है, तो अगला घंटा 37 किलोमीटर चला होगा, उसके बाद घंटा 39 चला होगा, फिर 41। तो आप ये देखो यह सीरीज किस में? एपी में है। जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी में रखते हैं, रेशियो समान होता है उसको जीपी में रखते हैं। एपी का व्युत्क्रम आपका एचपी होता है, तो ये आपका टर्म एपी में है। अच्छा, इसमें 12 घंटा का यानी 12 टर्म आपको जोड़ना है। इसमें एसएन बराबर आप क्या जानते हो? तो इसमें एसएन बराबर आप जानते हो n/2 है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं, चलिए एसएन बराबर, तो इसी का योग निकालना। 12 घंटा में वह कार कितना दूरी तय करेगा? तो निकाल लीजिए n/2, तो 12 घंटा क्लियर है, 12 टर्म होगा, तो n/2 इंटू 2a, तो हो जाएगा 2 गुना 35, 2a प्लस में n-1 12 है, 12 में से गया कितना है? 11। और डी कॉमन डिफरेंस आपको कितना का दिख रहा है? 2-2 का कॉमन डिफरेंस, अंतर समान था इसलिए हमने सोचा यह एपी का टर्म है। एपी में एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन बराबर एक और चीज होता है n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। तो वह तब होता है जब पहला और अंतिम पद दिया जाता है तब। चलिए इसको जो ऐसे काट लीजिए, कितना बार में? 6 बार में। तो यह हो गया 6 गुना, यह हो गया 70 नहीं, और ये कितना हो गया आपका? 22 नहीं, 70 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 92। गुना कर लीजिए, 6 दूना 12, 9 छक 54, कितना हो जाएगा आपका? 55, यानी 552 किलोमीटर। कितना? 552 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। कितना? 552 किलोमीटर। यानी वह कार जो है 12 घंटा में कुल कितना दूरी तय किया? तो 552 किलोमीटर का दूरी तय किया मेरे भाई। कितना? 552 किलोमीटर का। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बस हम मेहनत करते रहेंगे, आप इसी प्रकार दोस्तों में शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। एक पागल पढ़ाने वाला है। अगर आपको बढ़िया लगता हो मेरा कंसेप्ट, मेरे द्वारा प्रश्न कराया गया प्रैक्टिस, अगर आपको समझ में आता हो तब आप मेरे बारे में बताइए, नहीं समझ में आता तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरा मेहनत अगर आपके लिए सही साबित हो रहा है तो जरूर सारे दोस्त जितने भी आपके कजन पढ़ने वाले हैं सभी को हिंट कीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ पाए और सब एग्जाम में बढ़िया कर पाए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता ए बी द्वारा, ए जो है बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटा अधिक लेता है। देखिए दूरी 160 किलोमीटर ही है, ए जो है बी से 8 घंटा ज्यादा लेता है। यदि ए अपनी गति को देखो, ए का गति पहले 1 मान लेते हैं, गति को दुगना कर लिया, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 160 किलोमीटर, गति बढ़ाएगा तो समय घटेगा। अच्छा, पहले ए को बी से 8 घंटा ज्यादा लगता था, अब जैसे ही ए गति को दुगना किया तो 20 से जो है 3 घंटा अधिक, तो दोनों बात तो अधिक अधिक का ही चर्चा है, सेम डायरेक्शन है। घटा लेंगे 8 और 3 यानी 5 घंटा का डिफरेंस हुआ दोनों स्थिति में। एक का पहले का समय, एक के बाद के समय में 5 घंटा का डिफरेंस है। पहले 20 से 8 घंटा ज्यादा, 20 से केवल 3 घंटा ज्यादा है ना, तो 5 घंटा का डिफरेंस है जो 1 यूनिट का मान है। इसका वास्तविक समय निकाल लीजिए ए का। अब सुनो क्या कहता है, कहता बी का चाल बताओ। अरे भैया तो पहले बी का समय निकालो। अगर ए का वास्तविक समय निकालो हो तो वो जो ए का समय हो 20 से 8 घंटा ज्यादा है, यानी बी का समय तो 8 घंटा कम होगा। तो यह बी का समय आया, 10 में से 8 घटा लीजिए, यानी बी का वास्तविक समय कितना आया? 3 घंटा नहीं। अच्छा, बी का स्पीड पूछा, दूरी तो दोनों के लिए बराबर था 160 किलोमीटर, और बी उस दूरी को 2 घंटा में तय करता है, यानी बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बी का स्पीड है, यही तो बी का चाल है ना, यही बी का चाल है मेरे भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ए का वास्तविक चाल 1 मान ली, पहले गति दुगुना किया, वास्तविकता बात है, स्पीड बढ़ाएगा समय घटेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो 2:1। पहले 20 से 8 घंटा ज्यादा, अब केवल 3 घंटा ज्यादा, सेम डायरेक्शन है, यानी 5 घंटा का डिफरेंस हुआ ए के दोनों स्थिति के समय में। जो 1 यूनिट का मान है, ए का वास्तविक समय निकाले जो 20 से 8 घंटा ज्यादा था, बी का समय निकालने के लिए 8 घटा लिए, यानी बी का वास्तविक समय 2 घंटा है। दूरी 160 किलोमीटर है ना, दूरी दोनों के लिए बराबर था, यानी बी का वास्तविक चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल की ओर आइए। एक बस जो 6 घंटा में 360 किलोमीटर का दूरी तय करता, कितना? 6 घंटा में 360। यदि अपनी सामान्य गति का 1/4 गति से यात्रा करे, देखिए गति घट रहा है, समय बढ़ जाएगा, दूरी कांस्टेंट है, समान दूरी को तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा? पहले कितना समय लगे? देखो पहले लगता था 6 घंटा, अब चाल 1/4 हो रहा, चाल घट रहा है तो समय बढ़ेगा।
चाल अगर 1/4 हो रहा है, समय 4 गुना हो जाएगा। अब इतना समय लगता है, पहले लगता था 6 घंटा, पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा लग, 24 में से 6 घटा लीजिए, यानी पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा समय लगेगा, तो 18 घंटा का समय जो है ज्यादा लगेगा बस को। कितना? 18 घंटा का। अब कितना समय लगा यह नहीं पूछा, पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा समय लग रहा है। अब इसको लग रहा है 24 घंटा। चाल 1/4 हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर चाल 1/4 समय 4 गुना हो जाएगा। अब इतना समय लग रहा है, पहले 6 घंटा लगता था, 24 में 6 घटा लीजिए, यानी 18 घंटा ज्यादा लग रहा है बस को पहले की अपेक्षा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है व्यक्ति ए से बी तक की, देखो औसत चाल का प्रश्न हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में नहीं करवाया। पूछो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि औसत चाल हमने एवरेज में ही एक टॉपिक में सारा प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया है। औसत चाल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है एवरेज में हमने आपको क्लियर करवा दिया है। नहीं हो सके तो एक बार उसका रिवीजन कर लोगे, एवरेज में देखोगे कोई टॉपिक में आपको एक टॉपिक ही आपका उसको क्लियर करवा दिया गया। एक व्यक्ति ए से बी, यह भी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह भी प्रश्न वहां देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल हम करवाए हैं। ए से बी तक की 40% दूरी है ना, 8 के स्पीड से शेष दूरी का 40%, 9 के स्पीड से शेष दूरी 12 के स्पीड से। औसत चाल पूछा यानी एवरेज स्पीड पूछा गया। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हम ए से बी तक का पूरा दूरी को 100 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 किलोमीटर। अब समय निकालो, ए से बी तक का 40% दूरी, अच्छा 100 का 40%, 40, 8 के स्पीड से बचा दूरी कितना, 100 में 40 हो गया 60, उसका 40%, 60 का 40% कितना, 24, इसको 9 के स्पीड से बचा दूरी कितना, 64 तय हो गया, बचा दूरी 36, इसको 12 के स्पीड से। चलिए ऊपर दूरी नीचे समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, औसत चाल का और भी कंसेप्ट हमने आपको सिखलाया है। एक हमने बताया था जब दूरी बराबर हो चाल अलग अलग हो तो औसत चाल होता है 2x/y बटा x प्लस y। समय बराबर हो चाल अलग अलग हो औसत चाल होता है x प्लस y/2 किलोमीटर प्रति घंटा, जहां x और y दोनों स्थिति का चाल है। और जहां कुछ नहीं लागू हो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए तो एक बार जाकर के आप एवरेज में रिवीजन कर लोगे। इसको 5 बार में काट लीजिए, 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, 12 से 3 बार में कितना हुआ, सोल्व करो, ये हो जाएगा आपका 100 बटा 5 3 8, नहीं 8 बचा तो 8 तरीके 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। 3 को पलट लीजिए, 25 चौका 100, 8 चौका 32, यानी 75 बटा कितना हो गया आपका 8, यानी 9.3 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 9.3 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो इस यात्रा में जो है उस व्यक्ति का जो औसत चाल है वह चाल कितना हो जाएगा 9.3 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, यह भी सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ, यह जाकर के देखोगे रेलवे के प्रीवियस ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से समझो। 25 हेक्टेयर के एक वर्गाकार मैदान को सबसे पहले हम आपको क्लियर करवा दे। हेक्टर जो है वह क्षेत्रफल, हेक्टेयर जो है वह क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, एरिया को। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर बराबर होता है चेला, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, नहीं 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, नहीं 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर। अब क्या कहता है सुनो, कहता है 25 हेक्टेयर के एक वर्गाकार मैदान। अच्छा, पूरे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, 25 हेक्टेयर है, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से गुना कर लीजिए, यह पूरे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ गया। वर्गाकार मैदान के एक विद्यार्थी द्वारा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर लगाने में कितना, एक चक्कर यानी उसके चारों तरफ, अरे भैया तो उसके चारों तरफ जो वर्गाकार मैदान के चारों तरफ जो विद्यार्थी दूरी तय करेगा उसके परिमाप को तय करेगा, तो परिमाप निकालना होगा वर्गाकार मैदान का, यह तो क्षेत्रफल है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बाई 2, तो यह वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो वर्गाकार मैदान के एक भुजा का लंबाई आया, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, तो चारों तरफ यानी उसके परिमाप जितना होगा उतना दूरी एक विद्यार्थी को तय करना है। यही दूरी, इतना मीटर का दूरी तय करना है एक विद्यार्थी को। उस विद्यार्थी का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए क्योंकि ऊपर का दूरी मीटर में है। चलिए ये देखो 25 का, इसको काट कूट लीजिए, 25 का कितना हो गया 5 है ना,
अब 10,000 का हो जाएगा 100, यानी 500 हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो 500 गुना, देखो 50 से काट लीजिए सीधा, कितना बार में, 10 बार में। 18 चौक 72 गुना 10, यानी 720 सेकेंड। कितना लगेगा विद्यार्थी को, 720 सेकेंड। मिनट में उत्तर दिया, 60 से डिवाइड कर लीजिए, 60 से डिवाइड करोगे तो यह 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 12 मिनट, 12 मिनट आपका राइट आंसर होगा। यानी उस विद्यार्थी को जो है इस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ जो है एक चक्कर लगाने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना होगा, 12 मिनट का होगा। कितना देर का होगा, 12 मिनट का होगा मेरे भाई। यह वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल था, उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, उसका एक भुजा आया, विद्यार्थी को उसका चारों चक्कर लगाना वर्गाकार मैदान का, 4 से हमने गुना किया क्योंकि उसका परिमाप चाहिए। मीटर में आया, स्पीड विद्यार्थी का 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया गया। समय सेकंड में आया, उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर लिया। अंत भला तो सब भला, यानी लास्ट क्वेश्चन भी हमने आपको क्लियर करवा दिया। जो भी लगा हमको रेलवे, एसएससी, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, जहां भी हमको लगा इंपॉर्टेंट सवाल, हमने हर एक प्रकार का सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में कंप्लीट करवा दिया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आज के बाद आपको कतई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी हो रहा है तो समझो आपका गलती है, आपने रिवीजन नहीं किया। हमारा जो काम था हमने बिल्कुल जो है जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया और पूरा कंसेप्ट के साथ सभी प्रकार के प्रश्न आपको हमने बतलाया। बस आप रिवीजन कीजिए। जहां तक बात, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। जो एक्स्ट्रा सवाल है वह भी कॉपी पर मेंशन कर लीजिए, ताकि जब भी आप कॉपी उलट पुलट करके देखो तो सारे सवाल आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिले और एक नजर में आप उसका जब भी मौका मिले रिवीजन कर लीजिए, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आपका रिवीजन होता रहे। एग्जाम में आपको कतई परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमने आपको क्लियर करवा दिया। चलिए, अब अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ही पार्ट है ट्रेन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग बोट में चलेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ट्रेन से मुलाकात होगा, रेलगाड़ी का नाम सुनोगे, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।